वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन रैन साँझ और भोर। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन रैन साँझ और भोर। संसार का आधार है वैष्णो माता, ममता रूपी सार है वैष्णो माता। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ वैष्णवी। मैं काली, लक्ष्मी और सरस्वती अर्थात इन तीनों की ऊर्जा से मिलकर बनी हूँ। मैं ही माता रानी हूँ, मैं ही अम्बे हूँ, मैं ही त्रिकुटा हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही आदि पराशक्ति हूँ और मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही क्षीरदकोषही विष्णु की अध्यक्षता में सारी सृष्टि की रचना करती हूँ और मैं ही इसका संहार करती हूँ। इसी कारण से यह संसार चक्र घूम रहा है, इसीलिए मैं ही रचना का आधार हूँ। गीता अध्याय 9 का श्लोक 10 उलट कर देखो। समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली जड़ प्राकृतिक माता भी मैं ही हूँ। गीता अध्याय 14 का श्लोक 4 उलट कर देखो। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन रैन साँझ और भोर। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन रैन साँझ और भोर। संसार का आधार है वैष्णो माता, ममता रूपी सार है वैष्णो माता। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी मुझको वचन दिए थे कि कलयुग को आने पर धरती पर पाप शक्तियां बहुत बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम पापियों का नाश करोगी और जगत का कल्याण करोगी। धर्म की रक्षा हेतु करेंगे, धर्म की रक्षा हेतु करेंगे दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। भक्तों के हित भरा रहेगा, भक्तों के हित भरा रहेगा तेरा आंगन द्वार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार। इसीलिए मैं भगवान श्री राम के वचन को निभा रही हूँ। हे मनुष्य, मैं वैष्णवी तुम्हें सावधान करती हूँ। अब जो समय आ चुका है उसकी कहानी सुनो। अब सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य जो सबको जन्म देने वाला मन जाता है वह जीवन लेने वाला बन जाएगा। अब ऐसा समय आ चुका है कि लोग भगवान को भूल जाएंगे, अर्थात जो ईश्वर है उनको भूल जाएंगे और जो अर्ध देवता है उनकी पूजा करेंगे। लोग भगवान को तथा
भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाएंगे। कुछ लोग भगवान के भक्तों को परेशान करना शुरू कर देंगे। मनुष्य के अंदर का संस्कार खत्म हो जाएगा। गुंडा मवाली और धूर्त लोग झूठा प्रोपोगंडा करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे और लोगों को पथभ्रष्ट करने का काम करेंगे। कोरोना जैसी विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक आना शुरू हो जाएगी। इस बीमारियों पर न तो दवा काम करेगी और न दुआ काम करेगी। इसका समाधान और जीवन रक्षा करने में केवल ईश्वर पुत्र ही समर्थ होंगे। इसीलिए इस बीमारी में लाखों करोड़ लोग मृत्यु के मुंह में समा जाएंगे। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराजा होंगे। जल से जब विनाश होगा तब जगन्नाथपुरी का 22वीं पुरी तक जल भर जाएगा। रोज नए नए बीमारियां आ जाएंगी। प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लग जाएगी। 7 चिरंजीवी लोग भी तीसरे विश्व युद्ध में भाग लेंगे। इस युद्ध में बहुत सारे लोग मरेंगे। पृथ्वी बहुत भयंकर तरीके से हिलेगी। इसमें बहुत सारे गांव, कस्बा और शहर तबाह हो जाएंगे। एक गांव में मुश्किल से 4-5 लोग ही रह जाएंगे। समुद्र किनारे बसे दुनिया के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ का परिवार दूसरी जगह जाकर बस जाएंगे। उस जगह का नाम छतिया बट होगा। 2023 में उड़ीसा में बहुत बड़ा जल से विनाश होगा। 2024 में लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। भगवान कल की पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। उनके अनुयायी शहर से दूर रहेंगे। उनके अनुयायी अंडरग्राउंड रहेंगे और समय आने पर वे भगवान कल्कि के साथ खड़े रहेंगे। भगवान कल्कि के 74,000 लोग एक जगह जन्म लेंगे और ये सब महाभारत के समय के लोग होंगे। ये सब भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। 64 धार्मिक गुरु भी जन्म लेंगे जो सभी गृहस्थ होंगे। पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएंगी। इसमें से 33 करोड़ भारत में रहेंगे। बाकी 31 करोड़ लोग पूरे विश्व में रहेंगे। अर्थात भारत में भी 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। मरने वाले वे लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं होंगे। तीसरे विश्व युद्ध के बाद जब देश की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी तब भगवान कल्कि इस देश का फिर से निर्माण करेंगे। अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। रूस पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन तबाह हो जाएगा और वह कई भागों में बट जाएगा। भारत का अंतिम राजा वो होगा जिसके पास कोई संतान नहीं होगा। 2025 का समय एक महाविभीषिका के समान होगा। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। वैष्णवी।